नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वक्त रालेगन सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में हूँ। यहाँ पर आश्रम है जिसे आप मॉडर्न टाइम में गेस्ट हाउस हैं। ये अन्ना हजारे जी का आश्रम है जहाँ हम परसों ही आए। इधर से आने का एंट्रेंस है और ये जो गांव है जिसका नाम रालेगन सिटी है, ये बहुत ही खूबसूरत है चूँकि पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये गांव है। सबसे पहले आज रात में हमारी मुलाकात अन्ना हजारे जी से होगी। हम उनसे भेंट करेंगे, बात करेंगे। लेकिन यहाँ आने का जो पर्पस था मेरा वो ये था इस गांव को स्टडी करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रालेगन सिद्धि जो गांव है वो भारत का एक मॉडल गांव है। ये इस गांव ने बहुत तरक्की करी है और वाकई में करी है। इस गांव ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। तो इसलिए हम यहाँ आए और अन्ना हजारे जी को पूरा देश जानता है कि उन्होंने क्या किया है। ख़ास तौर से अपने गांव के लिए नेशनल जो मूवमेंट हुए थे उससे पहले इन्होंने बहुत कुछ किया था। तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं इस जगह को जाऊं क्योंकि गांधी जी के समय में मैं नहीं था, ना ही जयप्रकाश नारायण जी के समय में था, लेकिन अन्ना हजारे जी के समय में तो मैं हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इनसे जाकर कुछ अगर सीखूँ इनके गाँव से तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। है जो गेस्ट हाउस है ये बहुत खूबसूरत है, पहाड़ियों के बीच है और ऑफ कोर्स यहाँ अन्ना हजारे जी रहते हैं। तो यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। कई ऑफिसर्स, उसके बाद पुलिस पर्सनल, प्राइवेट सिक्योरिटी के यहाँ गार्ड्स रहते हैं। इधर हॉस्टल से बहुत नॉर्मल चार्ज है। ये मेस है, खाने का सेल्फ सर्विस है। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये म्यूज़ियम का रास्ता है जहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो पहले हम यहाँ घूम लेते हैं, फिर आपको हम इनका गांव घुमाते हैं जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और इस गांव से हम सभी को बहुत कुछ प्रेरणा मिल सकती है सीखने को और जानने को। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले म्यूज़ियम घुमा देता हूँ। ये एंट्रेंस है अंदर जाने का, ये देख लीजिए। जन आंदोलन म्यूज़ियम रालेगन सिद्धि। ये 1980 से 2020 तक 40 साल में हुए आंदोलन का पूरा इतिहास है। मैं आपको इसके अंदर लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ वो शानदार चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ ये अभी तैयार ही हो रहा है, बाहर बहुत सारी चीज़ें स्टैब्लिश होनी है। लेकिन यहाँ पर वो सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जो अन्ना हजारे जी के बारे में 1980 से लेकर अब तक जो लिखी गई थी। मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और अंदर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो हैं ये बुक्स हैं, ये जर्नल्स हैं, ये बिकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप ले सकते हैं। ग्राम सभा, ग्राम विकास, राइट। ये हिंदी में है या मराठी में? दोनों भाषा। हिंदी में है। अच्छा, इन बुक का क्या फ़ायदा है ज़रा ये बताइए। जैसे राइट, इट्स ओके, नॉट एन इशू। इन बुक का क्या फ़ायदा है? जैसे ग्राम सभा, इसमें क्या चीज़ तो होगी? ग्राम सभा के बारे में जो महाराष्ट्र में कानून बनाए उसके बारे में इसमें अच्छा डिटेल्स में जो कानून है उसका यूज कैसे करना है, ग्राम सभा कितनी बार बुलाना चाहिए। तो ये जो प्रशासकीय मंडल होता है, सरपंच वगैरह, उनके लिए फायदेमंद है। अच्छा, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। महाराष्ट्र के बारे में है ये चीज़ें। तो आई वाज थिंकिंग कि अन्ना हजारे जी ने विकास प्रक्रिया में लगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संगठन से जन आंदोलन, सबसे पहला जो अनशन किया था अन्ना जी ने, वो अनशन किया था अपने गांव में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने के लिए। इन्होंने अपने गांव में वो स्कूल बनाया जहां फेल हुए बच्चों को एडमिशन मिलता है। ये अन्ना हजारे जी जब फौज में थे, ये उनका ये पूरा है म्यूज़ियम में, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये दिख रहा होगा। पुलिस द्वारा आंदोलन में लाठीचार्ज, कई किसान हुए घायल, जो ये मारे गए थे किसानों को, ये वो है, उसका है। अन्ना हजारे जी स्वीकार अनशन, राइट। 1989 में जब पहला अनशन हुआ था अन्ना हजारे जी के द्वारा। तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें, ये बाला साहब ठाकरे जो थे उनके साथ उनका है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं, देखने को, पढ़ने को है। ये दिख रहा है आपको, अलग अलग चीज़ें। ये जूस पिलाते। 2003 में सूचना का अधिकार मिलने पर अन्ना ने अनशन तोड़ा। जब सूचना का अधिकार मिल गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर है उनके बारे में। राइट, बिलासराव देशमुख के साथ ये अन्ना हजारे जी हैं। बहुत राइट, नई दिल्ली में जब जंतर मंतर लोकपाल के लिए हुआ था, ये राइट, मेधा पाटेकर के साथ ये हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, लोटांगना आंदोलन जो महिलाओं ने किया था कुछ पाने के लिए,
आंदोलन के जरिए। तो कुल मिलाकर इट्स अ ग्रेट प्लेस, अ ग्रेट म्यूजियम, जहाँ पर आप आ सकते हैं। ये 2 किताबें मैंने सेलेक्ट करी है, एक सूचना के अधिकार का प्रदीर्घ संघर्ष और दूसरा मेरा गांव मेरा तीर्थ। ये अन्ना जी के बारे में है, आदरणीय अन्ना जी ने जो संघर्ष किया था ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है अगर मैं इन किताबों को पढ़ूंगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और साथ काफ़ी जो यहाँ की जनता है वो भी साथ में। आप लोग यहीं से हैं, आसपास से हैं? अच्छा, उस्मानाबाद से। तो जी, मराठवाड़ा। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? उनकी यहाँ जो ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है, अच्छा अच्छा, आप पंचायत राज का जी, उसके बारे में यहाँ जानने के लिए। यहाँ पर हम बहुत बार आए हैं। अच्छा, बहुत बार आए हैं। 2007-8 से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हम लोग। माय गॉड, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हम लोग तो यहाँ से अन्ना ये इसके माहिती अधिकार संगठन से इसके बहुत कुछ काम लोग किए गए। जी जी। और बहुत बार आए में यहाँ ट्रेनिंग हो जाती है, यहाँ मार्गदर्शन हो जाता है RTI का यहाँ, और सब कार्यकर्ताओं को दिशा जो मिलती है यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। इससे आपके गांव में, आपके समाज में फायदा हुआ है? बहुत हुआ, बहुत हुआ। बहुत क्यों, बहुत ना भ्रष्टाचार जो जिलाध्यक्ष है, तो कार्य जो है पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत समिति है, जो माहिती अधिकार से जो अपने को जो जानकारी थी वो मिल जाता है, और इससे बहुत फायदा हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। थोड़ी बात बताना चाहूँगा, जब मैं अन्ना जी के आश्रम में आया इनसे मिलने, तो एक दिन यहाँ और रुक गया। मेरे पीछे जो क्राउड आपको दिख रही है, हम सभी जानते हैं कि 2013-14 से पहले अन्ना जी एक समाज सुधारक हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। कई सरकारें बन गई, लेकिन फिर से ये कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, ये एक अच्छे कॉज के लिए है। ऐसी प्लानिंग हो रही है पूरे देश की भलाई के लिए, जिसमें एक समग्र विकास की रूपरेखा की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, वो तैयारी उसकी हो रही है, और उम्मीद पूरा है। मैंने भी भाग लिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए हुए हैं, शिक्षित, विद्वान, जो अच्छा कर सकते हैं समाज को, वो लोग आए हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी तो आबादी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये फैलेगी। हम अन्ना हजारे जी के गांव को देखने जा रहे हैं, विज़िट करने जा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और हमारे साथ हैं इस वक्त मैम, व्हाट्स योर नेम? Irmal, she lives in South India, but originally she's from Germany. Yes. वो जर्मनी से हैं। और why have you come here? Can you please tell us? My late husband was from India, Mhm. and so we decided to settle in India, and since then I'm here, and I'm very, very happy to be here. Oh, that's great. That's great. Yeah. So let's together we are gonna see improvements there in this village. Yeah. All right. Thank you very much. And ma'am. this place here, I have been here several times, and it's a good place to be. It's a good place. Very nice. Yeah, and Anna, of course, is a great personality. Right. Thank you very much. और ये मेरे साथ श्री कमल टावरी साहब हैं। अभी मेरा और वर्तमान का नाम भाई कमलानंद है। जी, भाई जी, कमलानंद। जी, जी। हाँ, अभी। और मुझे इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, चूँकि सर 76 के हैं, बट ही इज़ क्वाइट यंग एंड कैन चैलेंज एनी यंग बडी, राइट। और दूसरी सबसे अहम बात कि ये यूपी काडरे के ये IAS रह चुके हैं, फिर ये सेक्रेटरी भी बने थे सेंट्रल में, और काफ़ी अच्छा इनका जो एक्सपीरियंस रहा। ये आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आर्मी में ऑफिसर थे, वहाँ से रिज़ाइन करके ये IAS बने, और IAS बनने के बाद ये फिर सेक्रेटरी बने, और अभी ये जन सेवा में इनकी जो है भागिता है। ये सर भी आया, और इत्तेफाक था मेरा कि मेरी इनसे मुलाकात हुई, और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। और इन लोगों के साथ मैं अन्ना जी का जो है वो गाँव देखने जा रहा हूँ। मैं एक चीज़ बोलूँगा जी कि एक तो अपना दिमाग लगाइए जी अपना सवाल, किसी की बात बिल्कुल मत मानिए। भगवान भी आके बोले जी कि मैं भगवान बोल रहा हूँ, बोला जरा पहले आपका जरा प्रूफ बताइए, भगवान कैसे है, आप क्या है, क्या खाते, क्या पीते, कहाँ रहते, भगवान कहाँ से आ गया, क्यों आए मेरे पास। जी दूसरा, अपना दिमाग लगाने के बाद में सवाल करो। जी तो मैं अनुरोध करता हूँ, जो प्रकाश जी, इनका नाम है प्रकाश जी, जी तो प्रकाश को बोलो तुम अंधकार हो, जी अगर प्रकाश है तो प्रकाश दिखाओ। अच्छा। प्रकाश में चिंगारी दिखाओ, लव दिखाओ, एक लाइट दिखाओ। अपो दीप भवो, ये आपने नहीं सुना तो सुनो इसको। अपो दीप भवो क्या है? और अपने गांव को, अपने जाति को, अपने समाज को, अपने धंधे को, अपने सोच को जी प्रश्न करने के बाद जो अच्छा लगे वो जी। करो। क्योंकि भारत के सामने नहीं, विश्व के सामने बड़ी समस्याएं हैं,
उसके लिए प्रकाश ढूंढो, जी इनको पकड़ो, इनका नंबर लो। मैं तो कहूँगा आपका नंबर दिखाइए, जी इनको मेंबर बनाइए, इनको आप प्रतिदिन सवाल के लिए एक श्रृंखला शुरू कीजिए। सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो, क्या करे, कैसे करे। जी मुझे पूरा विश्वास है वर्तमान के समय में हर व्यक्ति को अपना गुरु खुद बनना है। सोचिए इस पर, अन्ना हजारे का अध्ययन कीजिए, प्रश्न कीजिए, और फिर क्या आपका गांव भी अन्ना हजारे के गांव जैसा बन सकता है? बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पैसा कहाँ से आएगा, पैसा क्यों आएगा, क्या पैसा ही रोड़ा है? जी कई लोगों का मत है बाबा पैसा तो बाद में आता है, पहले तो सोच रोड़ा है। जी। सोच 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 सोच, फिर प्रश्न करो, प्रश्न करो, फिर करने वालों से सीखो, चालू करो। अपन ये चाहते हैं कि ये बहुत बढ़िया प्रकाश का, ये बड़ा पुंज बने प्रकाश का। चलिए चलते हैं गाँव। शुभकामनाएं। फाइनली हम अन्ना हजारे जी के गांव के बीच में जो चौक है वहां पहुंच चुके हैं। ये अशोक भाई साहब हैं, रिटायर्ड फौज हैं ये भी, और अन्ना हजारे जी के गांव से हैं। मैंने इन्हीं से पूछा यहाँ के बारे में, आई मीन कहाँ कहाँ हमें जाना है, तो इन्होंने बताया बीच में एक चौक है, चौक के उधर ये जो गेट दिख रहा है उसके अंदर में इन लोगों के द्वारा बनाई गई स्कूल है। इधर भी ये जो रालेगन सिद्धि जी, तो ये पहाड़ी के बीच में एक गांव है, 500 घरों की ये आबादी है। रास्ते इधर भी हैं जाने के, बस्ती में इधर भी हैं और इधर भी है, और इधर से हम अभी आए हैं। अच्छा खासा ये मार्केट है, डेवलप है, और अभी मैं आगे चलकर आपको 1 बाय 1 दिखाता और बताता भी हूँ। अहम चीज़ जो पता चली है अभी, ये जो अशोक जी हैं, रिटायर्ड फौज हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि पहले इस गांव में 40 साल पहले 20-25 शराब के ठेके हुआ करते थे। वो कैसे बंद हुआ सर? अन्ना जी ने पूरा जो तरुण पीढ़ी है जी उनको इकट्ठा किया, बताया कि शराब से क्या नुकसान है क्या नहीं, तो उनको हाथ में लेके धीरे धीरे 1 बाय 1 बंद कर दिए। गाँव वालों ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि शराब से क्या होता है, घर में झगड़ा और वो जो नुकसान ही हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने लेडीज और तरुण जो वर्ग था, तरुण जी, पीढ़ी थी, जी, उनको जी। साथ में लेके काम किया। धीरे धीरे एकदम तो बंद नहीं हुआ, धीरे धीरे सपोर्ट हुआ। विरोध भी हुआ होगा, विरोध भी हुआ ना, विरोध भी पावरफुल हुआ। लोगों ने विरोध किया। हाँ, विरोध भी हुआ। जिनके उससे रोजी रोटी चल रही है। जिनका उनका था जी, जी, दबदबा था, उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन बोलते ना पूरा गांव इकट्ठा हो गया तो वो विरोध क्यों करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर गुटखे, पान नहीं, तंबाकू वगैरह नहीं मिलते हैं, जो मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बताऊँगा। हालांकि ये बात कई लोगों ने यहाँ पे बोला है, तो ये सच है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। अब चलिए मैं आपको गाँव दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने फ़ैसला लिया कि इस गेट से अंदर, जो रालेगन सिटी को कई सारे रास्ते हैं, इधर हम जाते हैं और अंदर चलकर आपको बताते हैं। ये जो गेट दिख रहा है ये स्कूल का गेट है, श्री संत निकोबाराय माध्यमिक उच्च मध्य विद्यालय। ये है रालेगन सिद्धि, पारनेर ज़िला अहमदनगर में। ये अन्ना हजारे जी की अगुवाई और गांव वालों के सपोर्ट से ये संभव हो सका। यहाँ पर अंदर गांव का रास्ता जाता है और स्कूल में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर देखिए, स्कूल जाने का रास्ता कितना भव्य है, शानदार है, जैसे लगता है मैं किसी बहुत बड़े कॉलेज में जा रहा हूँ, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ गिनी चुनी कॉलेजेस हैं जो इतनी शानदार हैं। ये दोनों तरफ पेड़ आपको दिख रहे होंगे, इधर भी जगह है, मुझे लगता है यूज़ होता होगा, लेकिन जाने का रास्ता इधर से है जो मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ लिखा है टू हाई स्कूल इधर को है, मीडिया सेंटर और हॉस्टल इधर को है। इधर हॉस्टल है, इधर मुझे लगता है हाई स्कूल है, तो मैं इधर को ही जा रहा हूँ। ऑफिस किधर है बाबू? ऑफिस किधर है? ऊपर। सर ऑफिस किधर है? ऊपर। जय हिंद।
जाइए जाइए। हाँ जाता हूँ। ऐसे बोलते हो? ये बच्चे को दिखाओ जरा। अभी मैं स्कूल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ और ये बाहर का नज़ारा है। सामने यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एक्सटेंडेड ऑफिस है, कार्यालय, और इसके अंदर हर जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए एक एक कंप्यूटर है यहाँ सिस्टम, वहाँ बैठ के अपनी वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, यहाँ पे वो बैठ सकते हैं। और ये जेरोक्स मशीन है वहाँ बड़ा। जी हाँ, वहाँ जीरोक्स मशीन भी है, वो दिख रहा है आपको, बहुत कलर प्रिंटेड। सामने कंप्यूटर लैब है, 80 कंप्यूटर्स हैं, 2 IT टीचर्स हैं स्पेशली। यहाँ जो क्लासेस हैं, ये 8वीं की क्लास है, डिजिटल बोर्ड है इस क्लास में, ये दिख रहा है आपको, ये डिजिटल बोर्ड है। बैठने का सिस्टम भी अच्छा है, यहाँ पे टेबल है, सारी चीज़ें हैं, क्लास अच्छी है। गवर्नमेंट स्कूल ना के बराबर आपको आप नहीं ही आपने देखे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बारे में सोचते ही हमारे माइंड में एक गंदी जगह तस्वीर आती है, जो हमने ही, उसके ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लेबोरेटरी, महित्री तंत्र ज्ञान संगणक प्रयोगशाला है ये। और ऐसे ही यहाँ पर और ऊपर फ्लोर हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, बाहर गार्डन जो है वो बहुत खूबसूरत है। प्रिंसिपल साहब से भी हमने बात करी यहाँ कि आज स्कूल में छुट्टी है, तो हम यहाँ कुछ देख नहीं पाए, आई मीन छुट्टी हो गई बच्चों की, यहाँ से चले गए। कुछ बच्चों से हमने बात भी करी, उसके भी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर देखने को मिल जाएंगे। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर भी क्लासेस हैं। और यहाँ और ये भी एक स्टाफ रूम है, यहाँ टीचर्स। जी नमस्ते सर। अच्छा डिजिटल काम करते हैं। अच्छा अच्छा, PPT बनाते हैं ये जी हाँ जी हाँ, ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जो PPT वगैरह होती है। अभी मैं आया तो ये सर गायकवाड़ सर हैं और ये पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, पढ़ाई करना यानी सरकारी स्कूल का एक कॉन्सेप्ट हो गया है ना कि हम बिना पढ़े पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाते ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। लेकिन ये लोग, अभी छुट्टी हो चुकी है और ये सर अभी भी मौजूद हैं। छुट्टी के ही दिन है। अच्छा, छुट्टी की ही दिन है। और वैसे भी जी हाँ, कोरोना काल में स्कूल्स तो चल नहीं रहे, लेकिन ये लोग जुलाई से ही स्कूल चला रहे हैं। और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बातों बात में बताया, ये सर है, इनका भी इंटरव्यू है, कि यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल सर हैं और मैंने देखा है प्रिंसिपल जो होते हैं वो अपनी कुर्सी पर डटे रहते हैं। उनको लगता है मैं प्रिंसिपल है तो सब कुछ है, वो हिलते नहीं, वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं। बट इन्होंने पूरी चीज़ें घूम घूम कर मुझे दिखाई और बताई है। सुबह 5 बजे ही ये स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हॉस्टल भी है जहाँ सिर्फ बॉयज़ के लिए है, और शाम के 9 बजे तक ये स्कूल रात के ये चलता है, पढ़ाई होती है और सारी चीज़ें ये लोग जो है वो करते हैं। सैनिटाइजेशन करते हैं। हाँ, डेली ये सैनिटाइजेशन का ये है सिस्टम। ये देख लीजिए, यहाँ पर स्टाफ रूम ये था। तो कुछ यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और मैंने बच्चों से भी बात करी, वो वीडियो आपको अलग मिल जाएगा। और सबसे ख़ास बात, यहाँ हमारे स्वामी जी की तस्वीर है, ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूथ चाहिए हमारे देश में। स्वामी जी की भी तस्वीर है, स्वामी विवेकानंद जी की। और ऐसे ही लोग अगर रहें तो ये अच्छे आदर्श, अच्छे क्या, यही आदर्श हो सकते हैं, न कि सो कॉल्ड जिन्होंने इनकी जगह ले ली है आजकल और जो हमारे समाज को एक दिशाहीन दिशा दे रहे हैं। ऐसे ही लोग, अन्ना हजारे जी जैसे लोग। और एक सबसे अच्छी बात लगी इस स्कूल की, अन्ना हजारे जी ने करी, लीडरशिप उन्हीं की है, लेकिन उन्होंने अपनी तस्वीर नहीं लगने दिया। राइट सर जी, उनकी तस्वीर नहीं है, उनकी तस्वीर कहीं नहीं है। मैंने तो देखा है कि लोग छोटा सा भी काम करते हैं, गरीब को एक रोटी भी देते हैं तो कैमरे पे कैद करके और उसको फेसबुक पर यहाँ वहाँ वो ये करते हैं। लेकिन इस पूरे स्कूल में मैंने अन्ना जी की कहीं कोई तस्वीर नहीं देखी। दिस इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। वैसे एक समाज सुधारक हैं और ट्रू लीडर हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। एक बच्चे ने बोल दिया पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ ट्रू लीडर, अ ट्रू सोशल वर्कर, जिन्होंने समाज के लिए थोड़ा नहीं बहुत कुछ किया। यहाँ के लोग अन्ना हजारे जी को भगवान मानते। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी। और एक और चीज़, यहाँ गुटखा, शराब, सिगरेट नहीं मिलता है, और ये भी इन्हीं लोगों की वजह से संभव हुआ। ये भी मैं जाकर पता करूँगा और देखूँगा। वो वीडियो भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम निकल चुके हैं। एक इस घर में टीचर, इस घर में आर्मी में।
राइट, कैब में बैठकर गांव घूमने। और यहाँ पे ये बता रहे हैं गाइड कि जो खेती होती है वो ऑर्गेनिक तरीके से होती है, लेकिन जब क्लाइमेट ख़राब होता है, ऐसा ही ना? हाँ, ज़्यादा खराब है। जब ज़्यादा ख़राब होती है क्लाइमेट, तब जा कर के ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो जो जैविक खेती है वो वही करते हैं। गाय के बारे में पता चला कि 10% देसी गाय हैं और बाकी की जो है वो हाइब्रिड वाली जो आजकल दिख रही है, जर्सी जिसे आप कहते हैं। अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पानी के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था इन लोगों ने और काम किया था, वहीं हम जा रहे हैं। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी हरियाली है और बताया जा रहा है कि खेती जैविक तरीके से ही करते हैं। कह रहे हैं कि वहाँ से घास उगता है। अच्छा, पॉइंट ये, घास उगाना है तो क्या पेड़ नहीं उग सकते? राइट 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 राइट। क्या पेड़ में ऐसे नहीं आ सकते जिसमें घास की टक्कर वाला हो, जैसा सहजन? राइट राइट राइट। सहजन का पेड़ भी होगा, करेक्ट, और खुराक भी, न्यूट्रिशन मिलेगी। राइट। क्या इसी तरह पानी का वहाँ हो सकता है स्टोरेज? राइट राइट। क्या वहाँ पर जैविक की जड़ी बूटियाँ वगैरह हो सकती है? राइट। तो घास होना एक बात है, जरूरी है, लेकिन अगर ये हम क्रॉस ब्रीड को खिला रहे हैं तो देशी गाय कहाँ पर आएगी? क्या देशी गाय पहाड़ी में रहने वाली? जी। क्या हमारी देशी गाय प्राथमिकता है? बिल्कुल। क्या हमने गाय को केवल दूध पर नापा है मूल्यांकन? जी। या उसका जो गौमूत्र है, गोबर है, प्रेम है, मोहब्बत है, गाय से जो और भी जमीन का है, पानी का है, जो गाय का समग्रवादी फायदा है, वो भी कभी देखा? हमने केमिकल क्या इस गांव में यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड आता है? क्या वो धीरे धीरे कम होने का कोई प्लान है? या जस्टिफिकेशन है कि भाई उत्पादन नहीं होगा, इतनी बड़ी आबादी है, क्या खिलाओगे, लोग भूखे मर जाएंगे? अरे भैया, हमको तारतम्य बैठाना पड़ेगा ना, बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, कि आबादी भी अब नहीं कंट्रोल हो रही है, कुछ लोगों की तो अपने आप कंट्रोल हो रही है, अपने आप ही 1-1, 2-2 बच्चा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या सरकारी करेगी या जन आंदोलन होगा? क्या जन आंदोलन में ग्राम सभा चिल्ला सकती है कि भैया हमारे गांव में बच्चे मैक्सिमम ये क्या 2-2 ही होंगे हर एक के, इर्रेस्पेक्टिव? क्या गांव सभा ऐसा नीतियां कर सकती है? बिल्कुल। दूसरा, जो ये इकोनॉमिक्स का बिंदु है कि गांव को लेकर क्या इनकम यहाँ दुगनी हो सकती है? क्या यहाँ का गांव का कच्चा माल गांव में ही पक्का हो सकता है? क्या गांव से जो बाहर से आता है, मान लो खाद्य आती है, तो क्या गांव में खाद्य बन सकती है? पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड बाहर से आता है, क्या यहाँ बन सकता है? क्या नीम से, निमोली से, जड़ी बूटियों से, गौमूत्र से बन सकता है? सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन अगर अपन यही कहते रहे कि हमने जो कर दिया वही बहुत है, वही हम मार्केट करेंगे, तो नया तो हम सीखेंगे नहीं। फिर हरदम अपनी पीठ ठोकते रहे, हम आना। भारत इसलिए तो मर रहा है कि हम हर बार अपना इतिहास का सुना देते। अरे भाई, वर्तमान का बताओ ना। यहाँ हम पहुँच चुके हैं जो गांव में विकास के काम हुए थे वही देखने। ये जैसे कि आप जानते हैं कि रालेगन सिद्धि जो है वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ऑलमोस्ट हम ऊपर ही आ चुके हैं देखने के लिए। और यहाँ चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारे साथ मैम हैं, ये कह रही हैं कि 12 साल पहले भी यहाँ आई थी इस जगह पर, जो आपको दिख रहा है चारों तरफ। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैडम है। ये जगह नीचे खाई जैसा है, ये पहाड़ी है ऊपर। तो इनका कहना है कि 12 साल पहले ये अन्ना हजारे के साथ यहाँ आई थी, राइट मैम? और इन्होंने ऐसा ही देखा था और शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर फॉरेस्टेशन होना चाहिए था, यहाँ ट्रीज़ लगाए जाने चाहिए थे, गाँव के द्वारा इनिशिएटिव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ हुआ नहीं। वही मॉडल है जो पहले इस्टेब्लिश हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक आदर्श गाँव को और कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। और ये जो पहाड़ी दिख रहा है यहाँ पर, तो चूँकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो दे कैन यूज़ द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स एंड ऑल टू डू दीज थिंग्स। आई मीन इस माउंटेन को यूटिलाइज करने के लिए पूरा। Right, that can be done. I would suggest do it Shramdan. How in Ralegan city the people do, still now they do Shramdan. Right. I was very much appreciative of that. And if you somehow support them with plants and all, they will plant the trees. Of course. I mean, planting trees like that is very bad because obviously nobody cares for them. राइट। प्लांटिंग बता रही हैं कि वहाँ जो प्लांटेशन हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता। और राइट, when the trees have grown, roots going deep into the soil, then they take care of themselves. करेक्ट। But in this stage, they have to be cared for.
राइट 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 Oh, it is a pity. या दैट्स गुड। और यहाँ पर जो गाइड हैं वो बता रहे हैं मराठी में, तो चूँकि हम लोगों को मराठी समझ में नहीं आ रहा तो हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। वो समझा रहे हैं यहाँ के बारे में, जो भी चीज़ें हुई हैं वो समझा रहे हैं लोगों को। जी हमारे साथ अनिकेत भाई हैं। जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये हमें बताएंगे यहाँ के बारे में। जी बताइए सर। जी ये जो है, ये जो आप यहाँ पे तालाब जैसा देख रहे हैं जी, ये तालाब पहले यहाँ पे अच्छा ये अनिकेत भाई कह रहे हैं, ये पहले मैं दिखा देता हूँ सर तालाब। ये तालाब दिख रहा है झाड़ियों के उस तरफ, ये पहले था। जी तो ये दो बनाया हुआ तालाब है जो अन्ना हजारे जी ने अपने संकल्पना से बनाया था। ये तालाब की मेकिंग इस तरह है कि जब इसमें बारिश होती है तो इसमें पानी भर जाता है और ये पानी गर्मियों में पूरी तरह से सूखता नहीं है, क्योंकि इसको ये बनाया गया है कि इसको जब तक नीचे रॉक नहीं लग जाता तब तक उसको खोदा गया है। रॉक के बाद इसको पॉलीथीन से ढका गया है और फिर उसमें मिट्टी डाली गई है और उसके बाद में ये पानी उसके ऊपर आए। तो पानी जो धरती सक कर लेती है गर्मियों में, या जो उड़ के ऊपर चला जाता है पानी, तो नीचे जो मिट्टी है और रॉक है उसमें से जो नया पानी बाहर आता है तो वो पानी से ये तालाब भरा रहता है। तो अभी भी देखिए, अब गर्मियों का थोड़ा यहाँ पे वैसे मौसम तो है और अभी भी इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है इस नहर में। जब बारिश हो जाती है तो इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और ये पानी लोग अपने खेती के लिए और इसके लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल द थिंग इज़ अबाउट। और इसके आजू बाजू में पेड़ भी उसी तरह से निकल आएगा कि हम जो कहते हैं कि बारिश के बाद पेड़ के रूट्स में जो वाटर होता है जी, वो जो जितना चाहिए उतना पेड़ रख लेता है, बाकी का पानी छोड़ देता है। तो वो जो छोड़ा हुआ पानी है पेड़ों के द्वारा, वो सबसे शुद्ध पानी हम लोग कहते हैं, वो भी इस तालाब में चला जाता है। सो दिस प्लान वाज मेड इन समवॉट 1980 में ये प्लान सारा बनाया गया है और तब से ये प्लान इसी कंडीशन में चल रहा है। ये पूरी इसकी इन शॉर्ट कहानी है। जी जी जी। अच्छा, इससे पूरे गांव में ये पानी चला जाता है सर? जी, इससे पूरे गांव में, मतलब ये आसपास की जो खेतियां हैं इसमें ये सारा पानी उससे चला जाता है। आप वो साइड देखेंगे तो आपको एक वाइट ऐसे लाइन बना हुआ दिखेगा छोटा सा, वो पाइप ही है जो डाले हुए हैं जो इस नहर से पानी सब करके ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये शमशान घाट है, क्रेमेटोरियम, और यहाँ पर हम आए हुए हैं और एक कुआं दिखाता हूँ जो बहुत ख़ास है। ये 1982 में ही बना था, अब तक है, और शायद इसका इस्तेमाल, देखिए, सिंचाई के लिए ऊपर से नीचे वहाँ दूर में जो आपको दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, वहाँ पर पाइप भी हैं जहाँ सिंचाई खेती होती है। और इस एरिया में प्याज की खेती नासिक में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा होती है। मैं अब आपको आगे लिए चलता हूँ। ये इस गांव में एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ देखने को मिली। देखिए, इमली के पेड़ आपने आमतौर पे बहुत लंबे लंबे देखे होंगे जिस पे चढ़ाई करनी होती है, लेकिन ये इमली का पेड़ ऐसा है। आप ज़रा एक तोड़ के दिखाइए। ये देखिए, ये आपके हाथ से भी टूट जाएगा। ये देखिए, बहुत आराम से। बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। नंबर मैं खाता था बचपन में चढ़ के। यहाँ देखिए, ये चारों तरफ कितनी अच्छी हरियाली है, आम के पेड़ हैं, उधर जो है अनाज है, वो शायद गन्ना हो सकता है या ईख, मुझे नहीं मालूम। राइट, इधर अब हम चलते हैं। ये देखिए, यहाँ इन्होंने जो पानी का सिस्टम तैयार किया उसके बारे में लिखा गया है। ये एक तरीके से नेचुरल वाटर टैंक है, ये काइंड ऑफ डैम। और यहाँ ये बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यहाँ जो लोग देखने आए उनको बता रहे हैं कि कैसे ये हुआ। मराठी समझ में मुझे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ जो पानी इधर से आता होगा, और ये दिख रहा है आपको, यहाँ भी जो स्टोर होता है, ये इसके ज़रिए अंडरग्राउंड दूसरी तरफ पानी जाता होगा। मैंने आपको ऊपर से डैम दिखाया था, वो देखिए ये बना कैसे। पहले इसको खोदा गया, ये यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग के सपोर्ट से ही ये हुआ है। कृषि गवर्नमेंट की सपोर्ट ली जाती है, लेकिन और गांव में फिर इसको ऐसे मिट्टी डाला गया काला, फिर प्लास्टिक, ऊपर से मिट्टी, फिर पत्थर, और ये देखिए पानी जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है, और ऐसा था नहीं पहले पानी, लेकिन अब ये चीज़ किया गया है यहाँ पर। ये है, आप ये खर्चा देखिए जी, ये मंजूर रकम था 2,55,000, ये देखिए आप, है ना जी, और खर्चा हुआ 1,62,000 जी, यानी लगभग 90,000 रुपया इसमें बचा जी। अब प्रश्न ये है कि इसी टेक्नोलॉजी से अगर कृषि विभाग करता है
जी। अच्छा, महाराष्ट्र का एक ही कृषि विभाग है। अगर यहाँ कर दिया कि आपका जो मंजूर रकम था उसका 90,000 बच गया, यानी आप देखिए 1/3 बचा है, 40% बचत हुई है। हमारा ये कहना है कि जब एक ही कृषि विभाग है पूरे महाराष्ट्र का ये, हाँ, तो यहाँ अगर हो सकता है इतने खर्चे में, कम खर्चे में 40% बचाकर, वो भी सरकार का, अगर ये नॉर्मल इनका एस्टिमेट देखे तो ये तो होगा 5 लाख का काम, क्योंकि 40-50% लोग बोलते हैं खर्चे में जाता है, खाना पीना रहने में। ये बिंदु देखना, और ये हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग फैलाएं ग्राम स्वराज कम खर्चे में, पारदर्शी ढंग से। और इसमें अगर मनरेगा फनरेगा जितनी योजनाएं चल रही है जोड़ देंगे तो फिर तो आप देखिए शायद सरकार से पैसा ही नहीं मांगना पड़े, क्योंकि मनरेगा में है, SHG में है, आपका वो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी है, नाबार्ड में है, ये सारा का सारा पैसा आपका 4 साल में पैसा दुगना कर देगा। तो हमारा जो एक अभियान है कि क्या गांव में अगर पैसा लगाते एक तो कम से कम लगेगा और कर्जे का लगेगा, बगैर ब्याज का या कम ब्याज का होगा, तो क्या 4 साल में पैसा दुगना हो सकता है। तो आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज, बैंकों में FDR, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा और नई व्यवस्था शुरू होगी जिसका नाम है चलो प्रकृति की ओर। बिल्कुल, प्रकृति में इन्वेस्टमेंट, प्रकृति में टेक्नोलॉजी, प्रकृति में जीवन शैली, तो आनंद भी प्रकृति से आएगा। ये है मोटा मोटा पॉइंट जो अपने को बेचना पड़ेगा। ये देखिए नेचुरल पानी यहाँ जो है ऊपर से इधर पहाड़ों से आता है जो, और ये इधर जाता है, आगे डैम बना दिया, और पानी जब यहाँ फुल होता है तो यहाँ पाइप के ज़रिए इसी पानी को यहाँ से ये क्या करते हैं, ये जो कुआं दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा कुआं दिख रहा है, यहाँ पर ये पानी क्या होता है, स्टोर होता है, और फिर यहाँ से सर्कुलेट होकर पानी जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा पानी वो जो पाइप उधर से, ये देखिए यहाँ आता है और यहाँ से यही फिर पानी सर्कुलेट होता है ऊपर। ये देखिए, अब हम सोलर जो प्रोजेक्ट्स है इनका, रालेगंज सिटी का, वो देखने जा रहे हैं। 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है, कुछ दूर हम पैदल चलते हुए जाएंगे, फिर पीछे हमारी जो कैब है वो आ रही है, फिर हम उससे ऊपर जाएंगे, राइट। और वहाँ देखकर मैं आपको बताता हूँ। ये जो सोलर प्रोजेक्ट है ये पूरा इसी गेट के अंदर है, ये लॉक रहता है, और अभी मैं आपको ये अंदर दिखाता हूँ। दूर दूर तक जो ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, वेरी नाइस। और यहाँ देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आई मीन वेरी एडवेंचरस है ये। देखिए कितनी अच्छी खेती हो रही है पहाड़ों के बीच में, राइट। और ये ढलते हुए सूरज को भी देख लीजिए आप। यहाँ हम आपको लिए चलते हैं इस तरफ जी। ये कह रहे हैं जल्दी आने को। ये सोलर एनर्जी का जो ये स्रोत है, ये प्लांट इतना अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। श्री सौर संजीवनी अंतर्गत किया हुआ प्रोजेक्ट है। ये है 8 करोड़ का, बाप रे, 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये 10 एकड़ में फैला हुआ है। 5600 ए सोलर प्रोजेक्ट है। इसमें सिलिकॉन है, ये जनरेट होता है सुबह से 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये प्रोवाइड जमीन लैंड दी है गांव के लोगों ने 10 एकड़। ये कंपनी ने 25 ईयर्स के लिए करार किया है, एग्रीमेंट किया है 25 ईयर्स के लिए। तो ये आदित्य बिरला कंपनी को अभी चलाने को दिया है। ये सिलिकॉन से इसको सुबह से 6 बजे से शाम बजे तक इसका जनरेट होता है। 2 मेगावाट होता है। इसमें 5600 प्लेट है। इसका डीसी में डीसी लाइन से कन्वर्ट होकर एसी में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ से एसी में कन्वर्ट होकर हमारा गवर्नमेंट जो सब स्टेशन है यहाँ सप्लाई होता है। और गवर्नमेंट चॉइस करेगी कौन सी गाँव को देना है नहीं देना है। और वो 3-4 गाँव को हम हमारे रालेगंज सिटी, पिंपलनेर, ओडले और पानोली 3-4 गाँव को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया है। तो एमएससीबी का बिल आपको 0 रहेगा यहाँ पे? नहीं, एमएससी का बिल आपको देखो, ये तो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है। जिन्होंने लैंड दी है उनको 25 ईयर्स के लिए उनका भाड़ा मिलता है। प्रोजेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट चला रही है, और इसका मेंटेनेंस का आदित्य बिरला कंपनी देख रही है। अदरवाइज जो आपका मीटर है गवर्नमेंट का, जो रेंट के हिसाब से चलता है, यूनिट के हिसाब से, वही आपको बिल पे करना पड़ता है। बस एक बेनिफिट मिलता है हमारे 3-4 गाँव को। सुबह से 6 बजे से हमारे शाम को
6 बजे तक कंटिन्यू 12 हॉर्स लाइट रहती है। 24 आवर्स ये 3-4 गाँव को। इलेक्ट्रिसिटी किसानों के लिए। जी जी। यानी कि रात को आपको पानी देने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, कोई सांप वगैरह कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा लग रहा है आपको? तो ये 8 करोड़ का प्रोजेक्ट 2 मेगावाट और 1 मेगावाट का और एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जी। मतलब 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। खर्चा कितना? 8 करोड़। 8 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आप ग्राम पंचायत ग्राम संसद के माध्यम से आप गवर्नमेंट को ऐसी जगह दे देंगे तो ग्राम पंचायत के मार्फत आपको दूसरे गांव को भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दे सकता है। ये अन्ना हजारे जी के स्कूल का जो हॉस्टल है, ये देख लीजिए, ये पीछे से है। यहाँ से अभी हम आए हैं और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। जो टॉयलेट का जो पानी है या फिर पानी को कैसे रिसाइकल करके इन्होंने यूटिलाइज़ किया है, ये हम देखने जा रहे हैं। ये अंदर जाने का, उधर बाहर निकलने का, उधर से हम आए हैं अभी। हमने इधर से घूम कर और ये इधर दिख जा रहे हैं। उनका टॉयलेट, इधर का जो टॉयलेट, ये पूरा टॉयलेट और बाथरूम का सर बंद करा। पूरा बाथरूम का टॉयलेट का पानी इसमें लाके रखा है। इसमें 3 डिवाइडेड किया है, मैला, बाद में पानी और उसका वेस्टेज जो वाटर पानी रहता है जो खाद के जैसा रहता है, वो 3 HP का पंप लगा के यहाँ से फिर से वो पहाड़ के उस वाले कोने में बहुत 10 लाख लीटर की टंकी उधर में जाके स्टोरेज किया है। अभी उधर से फिर से पूरा जो हमारा 10 एकड़ का जो पूरा कैंपस है, उसको पूरा पेड़ को हमने ड्रिप से फिल्टर करके वेस्ट वाटर से बेस्ट करके उसको छोड़ा है। मतलब ये नहाने का, बच्चों का वेस्ट वाटर फिर से बेस्ट करके ऑर्गेनिक खेती के जैसे हमने पेड़ों को यूज किया है। अन्ना जी बोलते हैं इतना नहाने का पानी, टॉयलेट का पानी, यूरियम का पानी, ये क्यों हम वेस्ट जाने दें? इतने, एक तो हमारे पास पानी की बहुत दिक्कत रहती है, तो उस पानी को हमने यूटिलाइज करके वेस्ट वाटर को बेस्ट करके इस पूरे के 10 एकड़ कैंपस को छोड़ा है। तो वो हम ऊपर हमारा जो फार्म पॉन्ड है उसके बाजू में जो सेफ्टी टैंक है 10 लाख लीटर का, उसको हम देखने के लिए जाएंगे। चले। अच्छा, एक बात बताइए, ये पानी सिर्फ नहाने का जो बर्बाद होता है, नहाने का, या फिर टॉयलेट का पानी भी जो लेटरिन का होता है, वो भी पानी, इसको रिसाइकल करके इस जो पूरी जो स्कूल का जो कैंपस में जो ट्रीज हैं, जो पौधे हैं, उनमें आप पानी देते हैं। तो पानी मैनुअली देते हैं या ऑटोमेटिक कुछ? इरिगेशन ड्रिप से। अच्छा, ड्रिपिंग पूरा 10 एकड़ के ऊपर ड्रिप है। अच्छा, ये आइडिया ये कब से लागू हुआ? ये अन्ना जी को देखो, एक्सपीरियंस, अनुभव आदमी का गुरु होता है। अनुभव आदमी को खुद को सब कुछ सिखा देता है। एग्जैक्टली। तो अन्ना जी का ये अनुभव से अन्ना जी और सीखते गए और अन्ना जी को ये अच्छा लगा कि, और वो भी वेस्ट पानी जो गांव का बह के जाता था, वो अन्ना जी को सहने का, ये इतना अच्छा पानी हमारा जो बह के जा रहा है, तो इसको हम क्यों ना यूटिलाइज करें। इसलिए गांव रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट किया, अनुभव से सीखे और इसको भी वेस्ट वाटर से बेस्ट वाटर बना के रखा है। गांव का अलग से हो रहा है रिसाइकलिंग? हाँ, गांव का अलग है, सेफ्टी टैंक हो है, वो अलग है, चल रहा है, वो अपना खेती में चल रहा है, उसका अपना खेती में। खेती और जो गांव का पानी है, वो कहाँ जा रहा है? वो ड्रेनेज नहीं किया, सोर्स खड्डे करके उसको अंदर डाल दिया। और वो पानी बाद में निकलता है या उसी में स्टोरेज हो जाता है? स्टोरेज होता है। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइज किसके पास है अन्ना के अलावा? हाँ, किसके पास है? मेरे पास भी है। आपके पास? हाँ, मेरे पास भी है। ओके।